अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कंट्री जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि गजा जैसी सूरत हाल इस मुल्क के मुसलमानों पर थी। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं म्यांमार की। दोस्तों, 28 मार्च 2025 को बर्मा के लिए क़यामत का दिन था, क्योंकि बर्मा में सुबह 6:21 में एक ऐसा ज़लज़ला आया जिसने बहुत सी बुलंदो बाला इमारतों को मिट्टी का ढेर बना के रख दिया। इसकी शिद्दत 7.7 बताई जा रही है और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। यहाँ तक कि बैंकॉक, इंडिया और चाइना तक इसको महसूस किया गया है। बैंकॉक में मौजूद बिल्डिंग के 1 मिनट में जमीन बोझ होने के मनाजर देखने को मिले हैं। कहा जाता है कि इस जल्जले का पॉइंट बर्मा के वस्त में था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1946 के बाद इस कंट्री में आने वाला सबसे शिद्दत वाला जल्जला है। इस नौयत का जल्जला 2023 में तुर्की में आया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कहा जा रहा है कि 3 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और सड़कें भी बहुत हद तक नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। ये जल्जला सिर्फ 1 मिनट रहा, लेकिन 1 मिनट में तबाही ऐसी थी कि शायद दोबारा सब कुछ बनाने में कई महीनों और साल भी लग सकते हैं। बुलंदो बाला इमारतों के छत पर बने हुए स्विमिंग पूल का पानी बिल्डिंग से उछलकर बाहर आ रहा था। इस वक्त पूरे मुल्क में खौफो हरास फैल चुका है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद कई हजारों में भी जा सकती है। जल्जला तो 7.7 शिद्दत का था, लेकिन असल तबाही का बाइस 6.6 शिद्दत के आने वाले आफ्टर शॉक की थी, जिसने ऐसी तबाही मचाई कि बर्मा के लोगों के लिए क़यामत से कम नहीं थी। आप इनके शहरों की हालत स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां चंद घंटे पहले जिंदगी बिल्कुल मामूल पर चल रही थी। जल्जला आने की क्या वजह थी? दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमीन को मुख्तलिफ प्लेट्स की शक्ल में बनाया है और बर्मा जोग्राफियाई तौर पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दरमियान वाक़या है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये प्लेट सिरकती रहती हैं, जिससे बहुत ताकतवर तरीन वाइब्रेशन पैदा होती है जो जमीन की ऊपर वाली तह को हिला कर रख देती है। ऐसा ही बिल्कुल बर्मा के साथ हुआ है और ये कुदरत का निज़ाम है। इस जल्जले का मरकज बर्मा के शहर मेंडले बताया जा रहा है। ये शहर यांगोन सिटी से 716 किलोमीटर के फासले पर है और बुद्ध मत के पैरोकारों का मरकज है, जहां बड़ी तादाद में बुद्ध मत के मंदिर मौजूद हैं। 800 से ज्यादा बुद्ध मत की खानकाएं यहाँ मौजूद हैं। आधे से ज्यादा ये शहर मलबे का ढेर बन चुका है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, बर्मा साउथ एशिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने 1950 में इसराइल को तस्लीम किया था और अपना वफद तल अवीव भेजा था। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म करने वाला नाजायज मुल्क इसराइल है, लेकिन इसराइल के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म बर्मा ने किया है, जिसके बारे में आगे हम आपको तफसील से बताएंगे। जल्जला आने से पहले ये मुल्क कैसा था? चलें अब आपको बर्मा के सफर पर लेकर चलते हैं। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है, जबकि 1989 तक इसका नाम बर्मा था और बहुत से लोग आज भी इसे बर्मा के नाम से जानते हैं। ये एक साउथ एशिया का तरक्की पजीर मुल्क है जिसका कुल रकबा 6,76,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 39वें नंबर पर आता है। बर्मा की कुल आबादी 5,50,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 26वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की आबादी 70% गाँव में रहती है, जबकि सिर्फ 30% लोग शहरों में आबाद हैं। बर्मा मुख्तलिफ सकाफतों, नस्ली ग्रोहों और रवायात का घर है, लेकिन यहाँ के लोग सियासी और समाजी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आइए बर्मा के अवाम के बारे में तफसील से जानते हैं। इस 5,50,00,000 आबादी वाले मुल्क में औसतन उम्र 29 साल है, मतलब ये कंट्री आज भी जवान है। ये कंट्री मुख्तलिफ ग्रोहों से भरा हुआ है, जिनमें 68% बर्मी आबादी है जो सियासत और सकाफत पर गालिब हैं। ये ज़्यादातर बुद्ध मत के पैरोकार हैं। इसके अलावा 9% शाह नस्ल, 7% क्रेन नस्ल और 4% रहाइन नस्ल के लोग रहते हैं। बर्मा में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो 4% के करीब है। इन्हें रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। इन पर जुल्म की इंतहा की जाती है। 2017 में इन पर ऐसे जुल्म के पहाड़ ढाए गए थे कि इनके साथ गजा के मुसलमानों जैसा सलूक किया गया था। इसके अलावा 4% मसीही और 1% हिंदू भी आबाद हैं। इस कंट्री के लोग त्योहारों को भी बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, जिनमें तेवाजान और थंगीन जैसे त्यौहार बहुत अहम हैं। अगर बात की जाए इस मुल्क के बॉर्डर की, तो इसका बॉर्डर चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड
और लाओस से लगता है। इसके अलावा अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल की साहली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क की जीडीपी $66 बिलियन है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1223 है, जो बहुत कम है। बर्मा में तकरीबन 3100 पाकिस्तानी भी आबाद हैं। बर्मा का कैपिटल नेपिडो है, लेकिन आज भी मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर यांगोन है। दोस्तों, बर्मा का नाम अंग्रेजों ने रखा था क्योंकि 1948 तक ये अंग्रेजों के कब्जे में था। 1948 में इस मुल्क को बरतानिया से आज़ादी मिली और मुल्क को ज़्यादातर डिक्टेटरशिप के साथ ही चलाया गया है, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक ने इन पर पाबंदी लगाई है। बर्मा का दारुल हुकूमत दुनिया के अजीब शहरों में से एक है। इस शहर में बर्मा की फौजी हुकूमत ने अरबों डॉलर लगा दिए हैं। इसके बावजूद आबादी बहुत कम है। ये शहर लंदन से भी 6 गुना बड़ा है, लेकिन आपको लोग बहुत कम नजर आएंगे, जैसे कोई आसेब ज़दा शहर हो। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी म्यांमार केत है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 7.50 म्यांमार केत मिलते हैं, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले 25 म्यांमार केत मिलते हैं। करेंसी तो कमजोर है, लेकिन महंगाई ज्यादा नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए इस मुल्क का वीजा भी आसानी से मिल जाता है। आप म्यांमार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर $50 में टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, पूरी दुनिया में लड़कियां चूड़ियां अपने बाजू में पहनती हैं, लेकिन बर्मा में चूड़ियां गर्दन में पहनी जाती हैं। इनका मानना है कि इससे गर्दन और कद लंबा होता है, जिसकी वजह से औरत के हुस्न में इजाफा होता है। बर्मा में नए साल का आगाज वाटर फेस्टिवल से किया जाता है, जिसमें हर कोई एक दूसरे पर पानी फेंकता है। हुकूमत खुद यहाँ पानी का बंदोबस्त करके देती है और दूसरे ममालिक से भी टूरिस्ट इस फेस्टिवल को मनाने के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे ज्यादा यांगोन सिटी में आते हैं। ये शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये है यांगोन का एयरपोर्ट, जो शहर के करीब वाक़या है। इस शहर का सबसे फेमस टेम्पल श्वादेगोन पैगोडा है। पैगोडा इस मुल्क में बुद्धिज्म के टेम्पल को कहा जाता है। ये टेम्पल मुकम्मल तौर पर सोने से बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे पुराना बुद्धिज्म का टेम्पल है, जो कहा जाता है कि 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस पूरे शहर में आपको बाजार हर जगह नजर आएंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जहां आपको बड़े ब्रांड्स की दुकानें नजर आएंगी। ये इस शहर का सबसे बड़ा मॉल है। इस शहर में मसाजिद भी मौजूद हैं, क्योंकि यांगोन सिटी में मुस्लिम कम्युनिटी भी आबाद है। आपको यहाँ के मर्द ज्यादातर लुंगी पहने हुए नजर आएंगे और ये इनके कल्चर का हिस्सा है। तारीखी इमारतें इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रश भी सबसे ज्यादा आपको इसी शहर में मिलेगा। हलाल फूड भी आपको इस शहर में आसानी से मिल जाता है। ज्यादातर डिश आपको नूडल्स, फिश और सूप से बनी हुई मिलेंगी और ये इनका रवायती खाना है। बर्मा का दूसरा सबसे बड़ा शहर मैंडले है। चलें देखते हैं ज़ल्ज़ले से पहले ये शहर कैसा था। ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में आपको पैलेसेस बड़ी तादाद में नजर आएंगे। ये एक कदीम शहर है। 2000 से ज्यादा इस शहर में बुद्धिज्म के मंदिर मौजूद हैं। ये शहर मोटरसाइकिलों का शहर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ आपको 80% मोटरसाइकिल नजर आएंगी। मुसलमानों पर क्यों इतना जुल्म किया गया? 109 फौजियों के मौत का मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर ऐसी नस्ल कशी की गई, जिसके जुल्म की मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बुद्धिज्म के लोग मुसलमानों को इस मुल्क का बाशिंदा नहीं समझते। इनके मुताबिक ये बांग्लादेश से आकर आबाद हुए हैं, जबकि ये लोग बहुत अरसा से यहाँ आबाद हैं। इस स्टेट का नाम राकिन स्टेट है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब वाक़या है। इनका हाल भी गजा जैसा ही किया गया है। इन पर 1982 से पाबंदी लगाई गई है कि ये ना तो अपने इलाके से बाहर जा सकते हैं और ना ही इनको वोट डालने का हक हासिल है। यहाँ तक के तालीम हासिल करने पर भी पाबंदी लगाई गई है और यहाँ के मुसलमानों को नेशनैलिटी भी नहीं दी जाती। 2017 में सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ले आम किया गया था। एक तरफ फौज असले के साथ और दूसरी तरफ निहत्ते मुसलमान थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,80,000 के करीब मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मुसलमानों की तमाम बस्तियां जला दी गई थीं। ऐसा जुल्म तो शायद हलाकू खान ने भी नहीं किया होगा। 7,40,000 मुसलमान हिजरत करके बांग्लादेश चले गए और इनमें लाखों की तादाद में मुसलमान पाकिस्तान आकर आबाद हो गए थे। ये ज्यादातर कराची में रहते हैं। हलाकू खान की कहानियां तो आपने किताबों में पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा जुल्म रोहिंग्या के मुसलमानों ने खुद पर होता हुआ देखा है। इस बात को दुनिया में बहुत कम बताया जाता है, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने वाले मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुदरती आफात से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।